नमस्कार दोस्तों। मानसून समय से पहले तो आ गया था, लेकिन अब जाकर कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही है और कई जगह बारिश भी हो रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं मध्य भारत तथा पूर्वी भारत में पहुंच रही हैं और एक WD उत्तर भारत से गुजर रहा है, जिससे उत्तर भारत में भी कई जगह बारिश की संभावना बन रही हैं। तो देख लेते हैं संपूर्ण भारत में 4 जून का मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की, जहां पर गुजरात के पूर्वी हिस्से जिसमें दाहोद, वडोदरा, सूरत, नवसारी और इधर वलसाड, आणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर और इधर उत्तर में देखें तो महसाणा, पाटक तक हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार की हल्की फुल्की बारिश इधर पश्चिम में द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और राजकोट तक कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी बारिश की यहाँ पर कोई ज़्यादा संभावना नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पर हवाएं तेज़ चल सकती हैं, बाकी तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पर पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है और आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि मानसून कमज़ोर ज़रूर हुआ है, क्योंकि मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बनी हुई है। साथियों, यहाँ पर 4 जून को मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर इन सभी पश्चिमी भागों पर गरज के साथ तेज़ बारिश हो सकती है और तेज़ हवा चलने का भी अनुमान है। साथ ही साथ उत्तर में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इधर पूर्व में रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली, दक्षिण में छिंदवाड़ा, यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में गरज के साथ तेज़ बारिश का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गरजने वाले बादल बनेंगे और तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है राजस्थान का, ठीक वैसी ही बारिश का अनुमान है, जिसमें राजस्थान के उदयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और इधर उत्तर में देखें तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर इन सभी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी तेज़ हवा चलने का अनुमान है। बाकी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। बाकी इधर बीकानेर में कहीं कहीं छुटपुट हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी अभी यहाँ मानसून में काफ़ी समय है। यहाँ बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदा तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुँचा रही होगी, क्योंकि समय से पहले किसी भी चीज़ की इतनी उपयोगिता नहीं रहती है। जो समय पर होता है वह सही रहता है। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह बारिश मानसून के पहले की बारिश आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रही है या अभी कहीं ना कहीं इस बारिश से नुकसान हो रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की, जिसमें 4 जून को हरियाणा के राजस्थान के से सटे इलाके जिसमें एक WD का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे जिससे कि यहाँ पर उत्तर भारत और मध्य भारत में बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर WD का गुजरना और अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी तीनों प्रणालियाँ मिलकर मानसून से पहले ही देश के अधिकांश राज्यों में बारिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय से पहले बारिश हो रही है। यह सभी मौसम परिवर्तन के कारण हो रहा है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। बेमौसम बारिश होना, बारिश के समय में बारिश ना होना, यह सभी क्लाइमेट चेंज के परिणाम हैं। तो हमें पेड़ों की कटाई के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए और कम से कम हर साल 4 से 5 पेड़ प्रति व्यक्ति ज़रूर लगाना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं अब हरियाणा की, जिसमें हरियाणा के जो राजस्थान की सीमा से जो सटे इलाके हैं, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, साथ ही साथ इधर झज्जर, गुरुग्राम, पलवल में घने बादल के साथ गरजने वाले बादल बनेंगे और छुटपुट तेज़ बारिश हो सकती है। साथियों, इधर दिल्ली में भी WD का असर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हो सकता है कहीं कहीं पर छुटपुट हल्की बौछारें गिर जाए, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना हरियाणा के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में दिखाई दे रही हैं।
तो साथियों अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर, चंडीगढ़ के आसपास गरज के साथ तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी शेष भागों में हल्के हल्के बादलों के साथ हल्की हल्की बारिश कहीं कहीं होने का अनुमान है। बाकी यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना इन हिस्सों में नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर एक WD का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी प्रकार की स्थिति लद्दाख में भी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार की स्थिति लद्दाख में भी देखने को मिल सकती है। बाकी इधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ऊपरी हिस्सों में हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथियों ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर निचले इलाकों में गरज के साथ कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। तो जो इन इलाकों में घूमने के लिए गए हैं वह सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इधर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 4 जून को प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, जहां सुल्तानपुर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, इटावा, मैनपुरी और इधर दक्षिण में ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, इधर दक्षिण पूर्व में प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर, आजमगढ़, साथ ही साथ जौनपुर, सोनभद्र, इधर उत्तर पूर्व में देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, इन सभी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इधर बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में देखें तो यहाँ पर भी कई जगह घने बादल के साथ छुटपुट बारिश हो सकती है। बाकी इधर पूर्व में देखें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना है। जो पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही मौसम आगे भी बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इधर छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। बाकी शेष भागों में घने बादल के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसी ही स्थिति उड़ीसा में भी देखने को मिलेगी। साथियों इधर दक्षिण भारत में समय से पहले मानसून की तो एंट्री हो गई थी और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश देखने को मिली थी। अब यहाँ पर थोड़ी बारिश में कमी आई है, क्योंकि मानसून काफ़ी कमज़ोर अभी वर्तमान में पड़ चुका है। साथियों यहाँ पर बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ पर छुटपुट कहीं कहीं हल्की बौछारें गिर सकती हैं। बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी ही स्थिति आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। बाकी तमिलनाडु में भी घने बादल के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और इधर केरल और कर्नाटक की बात करें तो इन राज्यों में जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और बाकी शेष भाग जिनमें हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इधर महाराष्ट्र में देखें तो जलगांव, औरंगाबाद, सांगली, सतारा, अहमदनगर, पालघर, ठाणे, मुंबई, बाकी इन सभी